हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। अब तक हम रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज के कोण योग गुण। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज, तीन भुजाएं। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो। देखिए इसमें तीन भुजाएं हैं। इसका नाम रखा मैंने ए, इसका बी और इसका सी। दूसरी परिभाषा बोलूं तो मैं तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति कैसी हुई, त्रिभुज ही। और त्रिभुज में हम ये जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, भुजा। तो त्रिभुज में कितनी भुजा हुई, तीन भुजा। और त्रिभुज में शीर्ष कितने हुए, तीन शीर्ष। तो ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष। और त्रिभुज में कोण कितने हैं, तीन। ये कोण पढ़ा था हमने कि एक बिंदु से जब दो किरणें निकलती हैं तो ये कहलाते हैं इसके कोण। तो कोण का नाम दिया मैंने कोण ए, कोण बी, कोण सी। भुजा क्या हुई, ए बी, बी सी और सी ए। शीर्ष क्या हुए, ए बी सी। ये शीर्ष है अपने, ये भुजा और ये कोण। तो हमने त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी ली कि त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। तो हमारा टॉपिक है त्रिभुज के कोण योग गुण। जो त्रिभुज में कोण है, कोण कितने हैं, तीन हैं। तीन कोण है तो किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोण हैं और अंदर की साइड बने हुए हैं तो मैं अंतः कोण भी बोल सकती हूँ। तो त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको हम प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार सिद्ध करेंगे। मैंने बोला त्रिभुज का कोण योग गुण, आज का ये हमारा टॉपिक है। ये भी बोला कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए हमारी प्रमेय 6.7 है, उसमें यही चीज़ सिद्ध करनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कैसे होता है ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ हमने चित्र बना दिया। ये त्रिभुज है पी क्यू आर। इसके कोण कौन कौन से हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो इस सवाल को हल करने के लिए ये प्रमेय है हमारी, और प्रमेय को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम वो लिख देते हैं जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रश्न में क्या दिया है हमको, ये देखिए जैसे क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरा तीन कोण कौन कौन से दिए हुए, कोण 1, कोण 2, कोण 3। जो चीज़ दी हुई है, चाहे भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा ये है, शीर्ष ये है, पर मैंने क्या लिख दिया, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण कौन कौन से, 1 2 3। फिर अगला स्टेप क्या लिखते हैं हम, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये मैंने बोला था। अब इसको किस प्रकार सिद्ध करते हैं, यदि हमें चित्र में कोई रचना करनी है तो वो रचना के पद में आता है, और अगर डायरेक्ट तरीका लिखना है तो वो उपपत्ति के अंतर्गत आता है। तो मैंने इसमें की रचना, एक और पॉइंट जुड़ा वो है रचना का। रचना में क्या किया, क्यू आर के समांतर एक रेखा खींची मैंने एक्स वाई, ये इसके समांतर है। तो हम तरीका देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ये इसके समांतर हो गई तो मैंने लिखा क्यू आर समांतर एक्स वाई। और ध्यान से देखना, ये एक्स वाई पर कितना कोण बन रहा है, रेखिक युग्म से इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा हमारे पास। तो कोण 1, कोण 4 और कोण 5 बराबर 180 डिग्री। किससे, रेखिक युग्म से। ये निकाल लिया मैंने। अब ध्यान से फिर देखना
चूँकि हमको सिद्ध करना है कोण 1, 2 और 3, इन तीनों का योग 180 डिग्री हो, तो उसके लिए जो तरीका अप्लाई कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले इसके समांतर ये रेखा खींची, यहाँ पर ये 3 कोण बन गए, इन तीनों कोणों का योग कितना हुआ 180 डिग्री, किससे? रेखिक कोण युग्म से। उसके बाद देखिए ये दोनों समांतर है, और यदि ये तिर्यक रेखा होती है, कौन सी रेखा? पी क्यू हमारी तिर्यक रेखा होती है, तो ये कोण इस प्रकार बन रहा है। ये कौन से कोण हुए? एकांतर कोण हुए। तो कोण 2 बराबर कोण 4 के, ये क्या हुए? एकांतर कोण। अब यदि ये दोनों समांतर हैं, इसको आगे तक बढ़ा दिया, और ये तिर्यक रेखा है। अब कौन सी है तिर्यक रेखा? पी आर। तो पी आर है, तो ये इधर से देखिए ये जड़ की आकृति बन रही है। तो 5 और 3 कैसे हुए? बराबर हुए। तो देखो पहले तो था कोण 2 बराबर कोण 4, फिर दूसरा हुआ कोण 3 बराबर कोण 5। ये कैसे कोण हुए? हमारे एकांतर कोण हुए। ये भी एकांतर कोण हुआ। अब 4 का मान कितना आ गया? 2। 5 का मान कितना आ गया? 3। तो मैं ये 4 और 5 की जगह क्या लिख सकती हूँ? 2 और 3 लिख सकती हूँ। तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 था हमारा। इनकी जगह क्या मान आ गया? कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 3 बराबर कोण 5। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 बराबर 180, यही सिद्ध करवा रहा था। और कोण 1, 2, 3 ये क्या थे? हमारे एक त्रिभुज के कोण थे, और हमारा सवाल यही सिद्ध करवा रहा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तरीका देखिए कि दिया हुआ है सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर, कोण 1, 2, 3 इस त्रिभुज के कोण है। सिद्ध क्या करना है कि इसके तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। रचना में क्या किया? क्यू आर के समांतर ये एक्स वाई हमने एक समांतर रेखा खींची। अब इस समांतर रेखा पे कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 इनका योग कितना हो गया? 180 डिग्री रेखिक युग्म से। अब यदि ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो कोण है 4 बराबर कोण 2। अभी अभी मैंने बताया था, देखिए कोण 4 बराबर कोण 2। और यदि ये तिर्यक रेखा हो तो कोण 5 बराबर कोण 3। तो कोण 5 बराबर कोण 3, ये एकांतर कोण हुए। अब 4 और 5 का मान जो हमारा समीकरण था वो क्या था? ये 4 कोण 1 कोण 5 बराबर 180 डिग्री जो हमने रेखिक युग्म से लिया था, इसमें हमने 4 की वैल्यू रख दी और 5 की वैल्यू रख दी। तो 4 का मान 2 था और 5 का कितना था? 3 था। तो अब हमारा क्या आ गया? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमें याद भी रखना है हमेशा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये ध्यान रहेगा तो हमें आगे सवालों को करने के लिए आसानी होगी। अब अगली प्रमेय देखते हैं 6.8। ये देखिए, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, मतलब बाहर बना कोण, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया? एक त्रिभुज बना लिया। अब ये कह रहा है इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया मैंने, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी। इसकी इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, इसका नाम रख दिया मैंने पी। अब वो कह रहा है कि इस प्रकार बना बहिष्कोण, तो इस प्रकार बहिष्कोण यही बना, दोनों अंत यानी अंदर, अभिमुख या विपरीत। तो इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत क्या है? ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इनके योग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए कैसे करते हैं। त्रिभुज है हमारा ए बी सी, हमने इनके कोणों का नाम रख दिया 1 2 और इसका नाम रख दिया 3 और ये बाह्य कोण का नाम रख दिया 4। कैसे करेंगे इसको?
दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, ये दिया हुआ था जिसमें कोण 1, कोण 2 व कोण 3 इस त्रिभुज के कोण थे। और कोण 4 क्या था, बाह्य कोण या बहिष्कोण। एक भुजा को आगे तक बढ़ाने पर सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि बाह्य कोण इसके अंदर बने कोणों के और इसके सम्मुख होने चाहिए वो, तो कोण 1 प्लस कोण 2, ये सिद्ध करना है। किस प्रकार सिद्ध करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि हम त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं, तो परिभाषा तो यहाँ यूज होगी नहीं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिखा कोण 1, कोण 2, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और क्या जानते हैं, अब ये सी बिंदु को मैंने यहाँ तक बढ़ाया तो ये एक रेखा हो गई हमारी। इस रेखा पर ये रेखा इस प्रकार खड़ी है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। किससे, रेखिक कोण युग में से। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। किससे, रेखिक कोण युग में से। आप लोगों को ये प्रमेय पढ़ने के साथ साथ कॉपी पेन लेके उतारना भी है, क्योंकि इसका हल नहीं दिया हुआ है। और ये प्रमेय मतलब परीक्षा में आती भी नहीं है, परंतु समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग जब हम प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे तो बार बार होगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो आप समझते भी जाइए और कॉपी में उतारते भी जाइए। तो अब देखिए, ये अपना समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। दोनों में देखिए ये बायां पक्ष दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है, तो इसके इधर वाले पक्ष को भी, दाएं पक्ष को भी बराबर कर दूं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। तो देखिए 3 जब उधर जाएगा तो माइनस में होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यही कैंसिल कर दिया इसको। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। और यही चीज़ हमको सिद्ध करवा रहा था। ये क्या सिद्ध करवा रहा था, कोण 4 क्या है, त्रिभुज का बहिष्कोण, और 1 और 2 क्या है, त्रिभुज के अंदर बने इसके सम्मुख कोण है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो इसके सम्मुख बने अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उदाहरण 7, आकृति में QT लंब है PR पर। QT लंब है किस पर, PR पर। और मैंने कहा था कि जब कोई किरण या कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो QT लंब है PR पर, QT लंब है PR पर, ये लंब है तो ये कितने डिग्री का कोण हुआ, हमारा 90 डिग्री का कोण हुआ। उसके बाद कोण TQR, TQR ये दिया है हमको 40 डिग्री, और कोण SPR, SPR ये दिया है 30 डिग्री। तो क्या ज्ञात करवा रहा है वो हमको, x और y के मान। बहुत सिंपल है। इस आकृति को देखने पर हमको क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। दिख गया, तो कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज QTR में। QTR में देखो ये कोण 90 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये x। और अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 और 40 का योग करके 180 में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए 40 प्लस 90 प्लस x बराबर 180।
तो x बराबर कितना आ गया, इन दोनों का योग कितना हुआ, 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री। चलो x का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, y का मान। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, तो अब त्रिभुज लेंगे हम ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज है ये, PSR। ये मैं यहां अलग से बना देती हूं, ये P, ये S, ये R। कौन सा कोण पूछ रहा है वो, इधर वाला, यही पूछ रहा है वो, Y। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो Y कोण है ये यहाँ बन रहा है, ये 30 डिग्री है, ये अपना R निकल ही गया 50 डिग्री, और ये कोण पूछ रहा है। तो आकृति देखने पर ही हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज के भाई बना कोण है, और त्रिभुज के भाई बना कोण किन के बराबर होता है, त्रिभुज के अंदर बने दोनों कोणों के, और अंदर भी कौन से दो, उसके सम्मुख बने। जो अभिमुख बोला था वो ही सम्मुख होता है, तो उसके सम्मुख बने कोणों के योग के बराबर। तो 50 और 30 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 80। तो y का मान हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब इसका तरीका देख लेते हैं अपन। तो देखिए QTR 90 डिग्री, कोण QTR, ये कोण 90 डिग्री मैंने बता ही दिया था क्योंकि QT इस पर लंब है। उसके बाद त्रिभुज कौन सा लिया इसने, TQR में तीनों कोण ले लिए, 40 डिग्री, 90 डिग्री और x, 40 डिग्री, 90 डिग्री और x, तीनों का योग 180 हो गया। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया तो कितना आ गया हमारा, x का मान 50 डिग्री, ये आ गया। और अभी अभी मैंने चित्र से बता दिया था कि ये y कैसा कोण है, इस त्रिभुज के बाहर बना हुआ कोण है। देखिए ये रहा P, S और R में कोण SPR प्लस X, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अंदर बने हुए कोण है। ये लिख दी मैंने भाषा। इसका मान कितना है, 30 डिग्री, x का हमने निकाला था 50 डिग्री, तो y का मान हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री। अगला उदाहरण देखते हैं अपन। उससे पहले फिर से कहूँगी, सवालों को समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 8, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया गया है। यदि कोण CBE और कोण BCD के समद्विभाजक क्रमशः BO और CO बिंदु O पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कोण BOC बराबर है 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण BAC के। सबसे पहले ये चित्र समझ लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। चित्र यहाँ दिया हुआ है पर मैं समझाती हूँ कि आप बनाओगे कैसे। देखो त्रिभुज ABC ये मैंने बना लिया, थोड़ा छोटा बनेगा, ABC की भुजाएं AB BC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया गया है। इसको मैंने E तक बढ़ा दिया और इसको D तक, ठीक है। फिर कहाँ है CBE, कोण CBE और BCD ये वाले कोण, इनके समद्विभाजक, ये लीजिए इनके समद्विभाजक ही हो गए। अब समद्विभाजक के नाम क्या रखे, BO और CO, जो किस बिंदु पर मिलते हैं, O बिंदु पर। तो अब सिद्ध क्या करना है, कोण BOC, कोण BOC किसके बराबर है, 90 में से क्या घटाया, कोण BAC का आधा, यही सिद्ध करना है। अब देखिए हमारी आकृति,
मतलब समझ में आना चाहिए कि हमने क्वेश्चन से आकृति कैसे बनाई। ये हमारी आकृति है। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के बारे में हम क्या जानते हैं? 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 कोण। क्या दिया हुआ है हमारे पास? तीनों कोण दिए हुए हैं। कौन कौन से? X, Y और Z। इसको करने का तरीका थोड़ा सा लंबा है, तो अब देखिए, सबसे पहले जो जानते हो वो लिख सकते हो। तो हम क्या जानते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहली चीज़ जो जानती थी वो मैंने यहाँ नोट कर दी। अब आइए दूसरा पॉइंट, वो ये बोल रहा है कि इस कोण का मान ज्ञात करना, BOC का। तो मैंने लिया त्रिभुज BCO में यहाँ 3 कोण हैं, एक ये और एक ये। तो मैंने इन तीनों कोणों के मान निकालती हूँ। अब वो कैसे निकालते हैं? बार बार एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें कोण BOC का मान ज्ञात करना है। और BOC का मान क्या आएगा? ये आएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण BAC। वो कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैंने किया कि त्रिभुज BCO में, तो कोण BCO, ध्यान से समझना, BCO ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा? तो सबसे ये चीज़ समझना, ये कौन सा कोण बन रहा है? BCD और कोण BCO ये बराबर नहीं है। मैं जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो समझना। कोण BCO ये वाला कोण है और BCD ये वाला कोण है, और ये इसका समद्विभाजक है। इसका मतलब BCD का आधा ही हुआ ये, तो BCO का मान क्या हो गया? 1/2 कोण BCD। तो BCO का मान क्या हो गया? 1/2 कोण BCD। BCD क्या है? BCD ये क्या है? इस त्रिभुज का, समझने की कोशिश करना, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। और यहाँ X है और यहाँ Z है, Y है, यहाँ Y है, ये X है और ये Z है। तो ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है? दोनों अंत्यकोणों के योग के बराबर। तो ये किसके बराबर हो गया? 1/2 X प्लस Y। क्लियर है हमारा? उसके बाद दूसरा कोण कौन सा हुआ इसके अंदर? CBO, कोण CBO। फिर से समझना, CBO ये कोण किसका आधा है? कोण BCBE का। किसका आधा हुआ? कोण CBE, क्योंकि ये इसका अर्धक है। कोण CBE, कोण CBE हर बार आकृति बना के समझा रही हूं मैं। ये C, ये B और ये E इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो ये किसके बराबर हुआ? 1/2 X प्लस Z के। क्योंकि हम जानते हैं, तरीका इसका मैं बता दूंगी, बस एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना था इनको? इस कोण का मान आ गया हमको, इसका आ गया। अब इसमें तीसरा कोण कौन सा बचा? BOC। इसी का मान ज्ञात करना है। वो मान क्या है? 90 माइनस 1/2 कोण BAC। वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसका तरीका देखिए, मैं तरीके के साथ साथ इसका हल भी बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, BO कोण CBE की समद्विभाजक है। ध्यान देना, ये इसकी समद्विभाजक है। तो CBO 1/2 कोण मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। ये CB, ये E था हमारा और ये O था। आई बात समझ में? ये इसका समद्विभाजक कर रही थी इसको, तो ये हो गया।
और ये कोण कैसा था, इसका बाह्य कोण, तो ये x था और ये हमारा z था, तो x प्लस जेड, समीकरण 1 आ गया हमारे पास। रीज़न भी लिख दिया कि किसी त्रिभुज के बाह्य बना कोण उसके अंतः अभिमुख कोणों के, या तुम अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि अंतः सम्मुख बने कोणों के योग के बराबर होता है। समीकरण 1 आ गया। उसके बाद दूसरा निकाला हमने कोण BCO। अच्छा, ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको किसका मान चाहिए, BOC का, इसका मान चाहिए। और इसका मान कितना दिया हुआ है, हर बार ध्यान रखना है, ये दिया हुआ है, यही हमको सिद्ध करना है। ये पहला समीकरण आ गया हमारे पास। दूसरा समीकरण BCO, ये फिर से समझना इसको, अब की बार ये है, ये इसका समद्विभाजक है, ये O है, तो BCD का आधा ही हुआ ना BCO, और ये किसका बाह्य कोण है, x का और इस त्रिभुज का, तो कोण ये हो गया BCO 1/2 BCD। और BCD त्रिभुज, भाई चित्र बार बार इसीलिए बना रही हूँ कि ये क्लियर हो जाए। ये था B, ये C, ये D, ये इसका बाह्य कोण हो गया, ये x था और ये हमारा y था, तो ये इन दोनों योग कोणों के योग के बराबर होगा। तो BCO किसके बराबर आया, 1/2 कोण x प्लस y के। अब कौन सा त्रिभुज ले लिया हमने, BCO। देखो यही बन रहा था हमारा, ये नीचे वाला त्रिभुज, ये B था, ये C था, ये O था। क्या क्या नाम रखे, BOC, BCO और CBO। इनके मान तो अभी अभी हमने निकाले थे। एक का मान आया था 1/2 x प्लस वाई, एक का मान आया था 1/2 x प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। इट मीन्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। BOC तो हमको ज्ञात करना ही था। कोण BOC, इनको खोल दिया हमने, तो ये सबके बटे में 2 चला गया, तो देखो x/2 और ये x/2, तो ये आधे आधे हैं, दोनों जुड़ के कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसकी जगह तो आ गया x, और 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया, y प्लस जेड। अब अगर y प्लस जेड की वैल्यू मैं कहीं से इसमें रख दूँ तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, देखिए कि जो हमारा त्रिभुज ABC था, ये था हमारा ABC, भाई ये इसके नीचे ही तो बन रहा था यूं, तो ये था ये x, ये y और ये z। इन तीनों का योग कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस x। तो यहाँ इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, 180 माइनस x। देखिए कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो त्रिभुज ABC में ये चीज़ थी, तीन कोण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। y प्लस जेड की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस x। इस वैल्यू को हमने जो हमारा समीकरण 3 था उसमें रख दिया। तो देखो कोण BOC था, उसमें x हमने जोड़ा था, आधा x आधा x, x 1/2, y प्लस जेड की जगह मैंने क्या रख दिया, 180 माइनस x। यहाँ इसको हल किया तो 180 में 2 का भाग दिया, तो ये कितना हो गया, 90। और ये कितना हो गया हमारा, x/2। फिर से आधा x आ गया और एक x ये रहा हमारा। इस एक x में से ये x/2 फिर घट जाएगा, तो ये x/2 ही रह जाएगा। और ये 180 में 2 का भाग दिया था तो 90 आया ही था। तो इसको भी हल करने का तरीका देख लेते हैं। ये मैंने इसका ब्रैकेट खोल दिया, 180/2 माइनस x/2 ये लिखा। उसके बाद देखिए कोण BOC मैंने बता ही दिया था आपको कि ये यहाँ क्या था, BOC ये प्लस x, ये प्लस 90 और ये माइनस x/2। ये पूरा है एक, ये है आधा, या फिर वैसे भी घटा सकते हो x माइनस x/2।
पर फिर वैसे भी समझो, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा ही बचा, तो आधा x आ गया हमारा। इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, x/2। x/2 आ गया तो कोण BOC बराबर कितना हुआ, ये सब कुछ पक्षांतरण करके मैं दूसरी साइड ले गई, तो 180 माइनस 90 डिग्री माइनस x/2। 180 में से 90 गया तो 90 और माइनस x/2। अब x/2, x किसकी वैल्यू थी, याद करो, फिर हमारा चित्र देखो, ये चित्र था हमारा, सॉरी B यहाँ था, A यहाँ था, C यहाँ था, ठीक, X यहाँ और Y यहाँ और Z यहाँ। तो अब यहाँ A वाला जो कोण था वो था X, और इस X को मैं कोण A भी लिख सकती हूँ और कोण BAC भी लिख सकती हूँ। देखो, कोण A भी लिख सकती हूँ और कोण BAC भी लिख सकती हूँ। तो इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोण BAC, और यही बात हमको सिद्ध करवा रहा था सवाल के अंदर। तो सिंपल था, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब हम प्रयास करते हैं तो जब प्रयास करते जाते हैं तो हम उसके मतलब आदत हो जाती है और फिर वो हमको सब चीज़ें सरल लगती हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग इनको अपनी कॉपी में करने का प्रयास करेंगे, एक बार वीडियो देख के हल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद स्वयं से प्रश्नों को लिखकर वीडियो बंद करके अपनी कॉपी पेन लिख के जो तुमने याद किया है उसको अपनी कॉपी पर उतारने की कोशिश करेंगे। इससे अगले जो इसकी प्रश्नावली के सवाल हैं वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।